So, a very good morning to all of you, and we are once again with the same chapter, Nationalism in India, but this time it is Unit 2. So, second unit हम start करने जा रहे हैं Differing Strands within the Movement. एंड ये जो यूनिट है दो हिस्सों में डिवाइडेड है, शहर और गांव। नेशनल ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये सिटी में कैसे स्प्रेड हुई, एक ये है, और दूसरा है ये मूवमेंट गांव वाली साइड, कंट्री साइड कैसे स्प्रेड हुई। तो दो हिस्सों में डिवाइडेड है टॉपिक, एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं मूवमेंट इन द टाउन्स। और जो मूवमेंट इन द टाउन्स टॉपिक भी है ना, उसमें भी तीन अलग अलग पैराग्राफ हैं और तीनों की अलग अलग हेडिंग बन जाती है। एक तो है स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट, और दूसरा है कि नॉन कॉपरेशन की वजह से इकोनॉमिक लॉसेस क्या क्या हुए ब्रिटिशर्स को, और तीसरा है स्लो डाउन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऐसी कौन सी वजह रही जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन जो है वो धीमी पड़ गई। तो ये है हमारे पास तीन डिफरेंट टॉपिक्स विद इन मूवमेंट इन द टाउन्स। तो सबसे पहले स्प्रेड की बात कर रहे हैं। स्प्रेड में आ जाता है पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास की, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है शहरों में, और वो स्टार्ट हुई है विद द पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास पीपल। अगर आप लोगों को पिछले वीडियोस आपने देखे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें हमने मिडिल क्लास के बारे में काफी बात की है कि जो मिडिल क्लास है बेसिकली वो कंप्राइजेस नाइदर रिच नाइदर पुअर, ठीक है, नाइदर रिच नॉर पुअर, बीच वाले, ठीक है, काफी पढ़े लिखे लोग और ठीक ठाक से डिसेंट अमाउंट ऑफ कमाई, और ऐसे बैकग्राउंड से जो लोग हैं, मोस्टली जॉब वाले लोग, हम इनको मिडिल क्लास लोग कहते हैं, ठीक है। एंड इनके पास टाइम होता है जबकि वो ऐसी बातें सोच सकें, लाइक एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स लाइक आज़ादी, इक्वालिटी एंड थिंग्स लाइक दिस। तो इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी जो नेशनल मूवमेंट है इसमें सबसे आगे जो रहे हैं वो बेसिकली मिडिल क्लास पीपल ही रहे हैं, भले वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, देवर ऑल बेसिकली फ्रॉम मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पीपल। तो ये तमाम लोग जो थे इन्होंने बेसिकली काम किया है भारत की आज़ादी के लिए। एंड वी फाइंड कि जो मूवमेंट इन द टाउन्स है वो पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास से स्टार्ट हुई, इन्होंने सबसे आगे लगकर ये काम किया। एंड स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है, बहुत हजारों की गिनती में स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेजेस में पढ़ते थे, उन सब ने अपनी क्लासेस छोड़ दी, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने कोर्ट्स का बॉयकॉट कर दिया। तो ये तमाम बातें शहरों में हो रही थी जहां पर लोगों ने इतने किस्म के बॉयकॉट किए। एंड काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉटेड, ठीक है, लोगों ने काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया कि हम इलेक्शंस में ना तो पार्टिसिपेट करेंगे एज अ कैंडिडेट, ना ही पार्टिसिपेट करेंगे एज अ वोटर। तो इन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। बस इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है एक्सेप्शन ऑफ जस्टिस पार्टी। यह है जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। देखा जाए तो भारत में अंग्रेजों से पहले भी, बाद भी, अभी तक भी कास्टिज्म काफी स्ट्रांग रहता है। तो उन दिनों में कास्टिज्म बहुत स्ट्रांग था। जस्टिस पार्टी क्योंकि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, उनको लगता था कि इलेक्शन जीत के एक मौका है ब्राह्मण्स के ऊपर अपने डोमिनेशन शो करने का, उनके ऊपर अपने हावी होने का। तो ये किसी भी कीमत पे ये मौका छोड़ना नहीं चाहते थे, बिकॉज कास्ट सिस्टम इतना स्प्रेड हुआ था साउथ में, इतना ज्यादा उसका बोलबाला था, और ब्राह्मणों की इतनी डोमिनेशन थी कि ये लोग तंग थे, और इनको लगता था कि अगर इलेक्शन जीत जाते हैं हम तो हमारे हाथ में रियल पावर आ जाएगी और हम इन ब्राह्मणों के ऊपर डोमिनेट कर पाएंगे। इसलिए जस्टिस पार्टी मद्रास की थी, ये कहते थे कि हम इलेक्शंस लड़ेंगे। इनके अलावा बाकी सबने खूब पार्टिसिपेट किया नॉन कॉपरेशन में। तो ये आपका पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट है इकोनॉमिक इफेक्ट्स, कि जब इतना कुछ हुआ तो उसका नुकसान क्या हुआ ब्रिटिशर्स को और भारतीयों को फायदा क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन कॉपरेशन में फॉरेन गुड्स, स्पेशली कपड़ा जो मैनचेस्टर से बन के आता था, उसको बॉयकॉट किया गया। लिकर शॉप्स पिकेटेड, पिकेटेड का मतलब है किसी भी दुकान या फैक्ट्री का आपने आगे से घेराव करके उसकी एंट्री बंद कर देते हो आप, और उसकी सेल्स को बंद करवा देते हो। तो लिकर शॉप्स जो थे, शराब के ठेके जो थे, वो बंद करवा दिए। फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड, जिनके पास भी फॉरेन क्लॉथ थे, मैनचेस्टर वाले कपड़े, उन्होंने बाहर निकाल के बड़े बड़े ढेरों में इसको आग लगा दी, बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स। और इसका नुकसान क्या है? नुकसान है इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ बिकेम हाफ। 102 करोड़ का कपड़ा बाहर से आता था, वो 57 करोड़ का रह गया। आजकल के हिसाब से तो अमाउंट छोटी लग रही है, लेकिन बात कर रहे हैं 100 साल पुरानी, उस वक्त ये अमाउंट काफी बड़ी थी। एंड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज फॉरेन ट्रेड, जितने भी लोग बाहर का कपड़ा इंडिया में लाकर बेचते थे या इस ट्रेड को फाइनेंस करते थे, लोन देते थे, उन सब ने रिफ्यूज कर दिया कि हम इस फॉरेन ट्रेड को नहीं करेंगे।
और जबकि फॉरेन के गुड्स को बॉयकॉट किया जा रहा था, तो यहां पर एक इंडियन मिल्स के पास एक मौका था। इंडियन मिल्स बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, इनका कपड़ा बिकना शुरू हुआ, तो इनको फायदा हो गया, ब्रिटिशर्स को नुकसान हो गया। ये है इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तीसरा टॉपिक है स्लो डाउन ऑफ नॉन कोऑपरेशन। ऐसी कौन सी बातें हो गई कि वो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था वो स्लो डाउन हो गया। पहला तो है कपड़ा, खादी क्लॉथ वेरी एक्सपेंसिव। बाहर का कपड़ा जो है वो मिल में बना हुआ कपड़ा हुआ करता था और वो सस्ता था। इसकी उलट जो खादी था वो लोग हाथ से बुनते थे, लेबर कॉस्ट बहुत थी, बहुत महंगा था। तो कुछ महीने तो इंडियंस ने नहीं खरीदा बाहर का कपड़ा और इंडियंस को बाई करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली गरीब लोगों के लिए, क्योंकि भारत की जनता में ज्यादातर तो गरीब लोग ही थे, और ये गरीब जनता इतना कपड़ा जो इंडियन खादी है वो बाई नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग वेरी एक्सपेंसिव। सो अल्टीमेटली इन्होंने खादी कपड़ा जो है वो खरीदना बंद करके वापस मिल का कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। लोगों ने कई कई महीनों से अपने बच्चों को घर पे रख छोड़ा था। कहीं स्कूल में, सरकारी स्कूल में नहीं भेजते, क्योंकि सरकारी स्कूल जो थे वो ब्रिटिशर्स के थे, तो वहां नहीं भेजा कि हमने इनको ब्रिटिशर्स के स्कूल्स में नहीं भेजना। लेकिन अल्टीमेटली वो वरिड होना शुरू हो गए, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि भारत के अपने जो नेशनलिस्ट लीडर्स है ये इतने स्कूल कॉलेज खोल देंगे कि हमारे बच्चे वहां दाखिला ले लेंगे। लेकिन इतनी गिनती में इंडियन स्कूल्स और इंडियन कॉलेजेस नहीं आए, तो बच्चे घर पे फ्री बैठे हुए थे, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, उनको लगा इनका फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। तो वो पेरेंट्स एंक्शियस होना शुरू हो गए, उनको मन में टेंशन होनी शुरू हो गई कि हमारे बच्चों का क्या होगा, और अल्टीमेटली वो इसको टॉलरेट नहीं कर पाए और उन्होंने अपने बच्चों को वापस सरकारी स्कूल्स, ब्रिटिश स्कूल्स में भेजना शुरू कर दिया। लॉयर्स ने वापस अपनी सर्विस ज्वाइन कर ली, कोर्ट की प्रैक्टिस ज्वाइन कर ली, टीचर्स ने वापस स्कूल ज्वाइन कर लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, जिसको बहुत जोर शोर से लॉन्च किया गया था, वो कहीं ना कहीं ठंडी पड़ गई। तो यही है लास्ट टॉपिक, स्लो डाउन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इसका अगला टॉपिक जो है वो हम, ये शॉर्ट वीडियो था, इसके अगले वीडियो में हम डालते हैं। थैंक यू।